बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण के तहत आज पूर्णिया और कटिहार जिले के दौरे पर रहेंगे। राज्यसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा फोकस धरातल पर विकास योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद पर है। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया जिले में 321 करोड़ की लागत वाली 8 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 164 करोड़ रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया के बाद नीतीश कुमार कटिहार पहुंचेंगे, जहां 181 करोड़ रुपए की 186 योजनाओं का शिलान्यास कार्यारंभ करेंगे। साथ ही 229 करोड़ रुपए की 257 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्णिया से हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, माना जा रहा है कि आज पूर्णिया में जो कार्यक्रम है उसमें कई सौगात तो देंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर यह आखिरी सफर माना जा सकता है या फिर आखिरी दौरा माना जा सकता है। और ऐसे में नीतीश कुमार यह जरूर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या जो उन्होंने इतना काम किया है वो बिहार के हर एक लोग और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा है या नहीं। बिल्कुल तानिया, देखिए आज समृद्धि यात्रा का तीसरा दिन है और तीसरा दिन पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद यहां पूर्ण देवी मंदिर वहां पर जाएंगे और उसके बाद पशुपालन स्टॉल जाकर देखेंगे, जिसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जैसे हर जगह जनसभा की बंदोबस्त है, यहां भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम कामों का जायजा लेंगे कि क्या विकास कार्य को हुआ है। करीब 500 करोड़ का जो है वो सौगात पूर्णिया वासियों को जो है वो मिलेगा। तो देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कराया, नॉमिनेशन कराने के बाद जो समृद्धि यात्रा के तहत कुछ जिलाएं छूट गया था, जिसमें सीमांचल के 6 जिलाएं था और 1-2 शायद शेखपुरा और बेगूसराय था, ये सभी जिला जो था वो समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में छूट गया था। जिसके बाद राज्यसभा में नॉमिनेशन करने के बाद जो मुख्यमंत्री ने बिहार को समृद्ध बनाने की ओर देखा था, एक सपना कि बिहार कैसे समृद्ध होगा, और उसी के तहत एक समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई थी। लिहाजा यही कारण है कि आखिरी समय जब वो राज्यसभा में नॉमिनेशन कराए हैं, 16 को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा का तीसरा बार शुरू किया, तीसरा चरण शुरू किया और तीसरे चरण में सीमांचल का वो 6 जिला और शेखपुरा और बेगूसराय, इन सभी जिला का दौरा कर रहे हैं। और खासकर दौरा ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, तमाम चीजों का जाकर देख भी रहे हैं कि कैसे विकास कार्य हो रहा है। कई जगहों पर जैसे मधेपुरा और अररिया में नए पुलिस लाइन का लोकार्पण उन्होंने किया, नए नवनिर्मित पुलिस लाइन बनकर तैयार हुई थी। और यहाँ पर आज पूर्णिया में पहुंचेंगे। पूर्णिया के बाद यहीं से कटिहार जो है वो नीतीश कुमार जाएंगे और करोड़ों की सौगात, करीब 500 करोड़ की सौगात जो है वो पूर्णिया वासियों को आज मिलने जा रही है फिर से। और यहाँ पर भी समीक्षा बैठक कर जो महिलाओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। तानिया, बिल्कुल अमित, माना जाता है कि जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बात कर रही हैं और जिस तरह से उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देना चाहते, ये बात जरूर स्पष्ट करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आधी आबादी के लिए काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है। बिल्कुल, देखिए ये तो सभी जगहों पर जहां जहां जनसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो रहा है, वहां महिलाएं सीधे तौर पर यही कह रही है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली हम लोग नहीं जाने देना चाह रहे हैं। और लिहाजा ये कारण है कि भाई पहले हम लोग की स्थिति खराब थी, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व आया उसके बाद हम लोग समृद्ध हो पाए, यानी कि सब रूप से सशक्त हो पाए। चाहे आप सशक्तिकरण यानी कि रोजमर्रा की चीजों की बात करें या फिर बिजनेस व्यापार की बात करें या महिलाओं के अधिकार की बात करें। कई महिलाएं तो ये भी कह रही थी कि पहले हम लोग तो सोचते भी नहीं थे कि कोई चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कर दिया गया है, रोटेट कर दिया कि नगर निकाय चुनाव में भी महिलाएं का आरक्षण जो है निर्धारित कर दिया गया है। जो 10,000 रुपये अभी खासकर रोजगार के लिए जीविका दीदियों को दिया गया है, उस पर महिलाएं कई कह रही थी कि भाई इससे हम लोग रोजगार कर रहे हैं, कई लोग बकरी पालन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के जिक्र कर रही थी। लिहाजा यही कारण है कि मुख्यमंत्री को लेकर सभी जो है वो मायूस दिखते हैं जब मुख्यमंत्री को दिल्ली जाने की सवाल
पूछा जाता है तो कई महिलाएं तो भावुक हो जाती है। वो कहती हैं कि देखिए एक परिवार की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग को लेके चले हैं। अगर नीतीश कुमार हम लोग को छोड़ के अगर दिल्ली चले जाते हैं तो फिर हम लोगों को देखने वाला कौन होगा। दूसरा बात वो भी है, जब हमने पूछा कि दिल्ली वो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिहार में ही अधिकतर रहेंगे और यहाँ से देखरेख करेंगे। उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस हिसाब से काम को करते हैं वो दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। लिहाजा यही कारण है कि 2025 के चुनाव में भी इतना बड़ा मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला था। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा का तीसरा दिन है और ऐसे में पूर्णिया पहुंचेंगे नीतीश कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।